कैडबरी डेयरी मिल्क आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है? और क्या आपको पता है कि चॉकलेट की इजाद भी कैडबरी ने ही की थी? इसको खाने से ज़हनी तनाव में नुमाया कमी हो जाती है, साथ ही साथ और भी इसके बेशुमार फवाइद हैं। और क्या आप जानते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही क्यों होता है? और वो कौन सा मुल्क है जहाँ हर कोई 32 किलो चॉकलेट खाता है? और भी बहुत कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है कैडबरी डेयरी मिल्क। पहले इसकी थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं। कैडबरी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से, जहां 1824 में जॉन कैडबरी ने अपनी एक शॉप ओपन की, जहां वो चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। कुछ सालों के बाद इनको पता चला कि लोग उनके चॉकलेट ड्रिंक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और फिर 1831 में उन्होंने सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक को ही बेचना शुरू कर दिया था। और सिर्फ 15 सालों में ही वो बेहद ज्यादा मशहूर हो गए। साल 1847 में जॉन कैडबरी ने अपने भाई को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई। इसके मयार और जायके को देखकर 1854 में रानी विक्टोरिया ने इनको रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया। रानी को ऑनर देने के लिए पहली बार पर्पल रंग के रैपर का इस्तेमाल किया गया और रानी को पर्पल रंग के रैपर वाली चॉकलेट का गिफ्ट दिया गया। तब से लेकर आज तक कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग भी पर्पल ही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में ये कैसे बनती है। चॉकलेट की शुरुआत होती है एक फलदार दरख्त से, जिनको कोको ट्री कहते हैं। दरख्त से फल को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इनको तोड़कर इनके अंदर से सीड्स को निकाला जाता है। बाद में इन्हीं सीड्स को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। एक कोको ट्री साल में 2500 बीज प्रोड्यूस करता है और 400 बीजों से तकरीबन 1 पाउच चॉकलेट बनती है। यानी कि एक कोको ट्री साल में तकरीबन 3 किलो चॉकलेट मुहैया करता है। बीजों को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इनको पैक करके इनको फैक्ट्री में लाया जाता है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज पूरी दुनिया में 70% बीज प्रोड्यूस करती हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करती हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले बीजों को एक मशीन में डाला जाता है, जहां गर्म हवा इनको 50 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करती है। रोस्टिंग से बीजों में अच्छा फ्लेवर और जायका पैदा होता है और साथ ही बीजों का आउटर शेल भी रिमूव हो जाता है। बाद में इनको एक एक्सट्रैक्टर से गुजारा जाता है। यहाँ इनको एक वाइब्रेटिंग मशीन से गुजारा जा रहा है और साथ ही साथ हवा की मदद से छिलकों को अलग कर लिया जाता है। बाद में अलग किए गए बीजों को ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ बीजों को पीस कर फिर पेस्ट में बदल लिया जाता है। इस पेस्ट को कोको मास भी कहते हैं। बाद में इस पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारा जाता है, जहाँ पेस्ट से कोको बटर को अलग कर लिया जाता है, जिसको बाद में मिल्क और शुगर के साथ चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और तब पेस्ट एक सूखी प्लेट जैसा हो जाता है। बाद में इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर को कोको बटर के साथ एक खास मिकदार में मिलाया जाता है और फिर इसे दुनिया भर की चॉकलेट फैक्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए एक ड्रॉप डिपोजिटर मशीन की मदद से चोको चिप्स की शक्ल में तब्दील कर लिया जाता है। आइए देखते हैं कि डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट कोको मास, कोको बटर, मिल्क पाउडर और शुगर से कैसे बनती है। पहले चोको चिप्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ हाई टेम्परेचर से चिप्स पिघल जाती है और इसके साथ ही साथ कोको बटर ही मेल्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए इसमें सभी चीजों के साथ मिल्क पाउडर भी डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी डार्क चॉकलेट ही बन रही है। उसके बाद इस पिघले हुए कोको बटर और कोको मास को स्टील के बड़े टैंक्स में रखा जाता है। जैसा कि शुगर चॉकलेट का एक इंतहाई अहम इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। शुगर को एक बड़ी छलनी में डाला जाता है ताकि बैरूनी अज्जा आसानी से अलग किए जा सके। इसके बाद इसको शुगर सिलो में भेज दिया जाता है। इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स कंटिन्यूअस मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स किए जाते हैं। ये खुदकार मशीन इंसानी काम को बहुत कम कर देती है। प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक सब इंग्रेडिएंट्स जैसा कि मिल्क पाउडर, कोको बटर और कोको मास को मिक्सिंग लाइन में भेजा जाता है। एक कंटिन्यूअस मिक्सर में ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब ये तैयार है। जैसा कि डार्क चॉकलेट में कोको मास, कोको बटर और शुगर को मिक्स किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स को बेहतर तरीके से ब्लेंड करने के लिए मिक्सचर को सर्कुलर रिंग से गुजारा जाता है, जो इन्हें मिक्स करके आगे भेज देता है। कन्वेयर पर चलते हुए मिक्सर पर नजर रखी जाती है। उसके बाद ये मिक्सर एक और बफल टैंक में एक पंप के जरिए स्टोर किया जाता है। फिर ये मिक्सर रिफाइनिंग स्टेशन में भेजा जाता है। एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर बनाने के लिए रिफाइनिंग सबसे अहम मरहला होता है। चॉकलेट में मौजूद कोको सॉलिड्स और शुगर क्रिस्टल्स के ज़रात को कम करने के अमल को रिफाइनिंग कहते हैं।
इसका मकसद 18 से 22 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल्स हैं। क्या आप जानते हैं कि 30 माइक्रोन पर हमारी जुबान टेक्सचर और खुरदरेपन को महसूस करने की सलाहियत खो देती है। ब्लेंड किए हुए मिक्सर को 3 रिफाइनर्स के सेट से गुजारा जाता है, 2 रोल रिफाइनर, 10 रोल रिफाइनर और बाल मिल्स, जो कि चॉकलेट की बार बार रिफाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोसेस चॉकलेट पेस्ट को मतलूबा स्मूथनेस लेवल पर ले आता है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल रखा जाता है। इस ब्लेंड और रिफाइन किए हुए मिक्सर को एक वाइब्रेटिंग सीवी रिफाइनर से गुजारा जाता है। इस मशीन से ये पता चलता है कि ब्लेंडिंग में कोई क्रिस्टल तो नहीं रह गया। अब ये मिक्सर काउच के सेट से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में चॉकलेट ब्लेंड को कुछ घंटों के लिए हीट पर रखकर मजीद मिक्स किया जाता है। इस मरहले में लिसिथिन की मिकदार को ऐड किया जाता है। ये चॉकलेट के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि लिसिथिन चिपचिपाहट को कम करता है, चॉकलेट के फ्लो को बढ़ाता है, इसके फ्रेशनेस में भी इजाफा करता है। इसके बाद चॉकलेट को मजीद हीट दी जाती है ताकि गैर जरूरी फ्लेवर्स खत्म किए जा सके। अब काउच से अगले मिक्सर को मॉडुलेटिंग स्टेशन में भेजने के लिए साइलोस में स्टोर किया जाता है। ताहम मॉडुलेटिंग स्टेशन भेजने से पहले ये चॉकलेट मिक्सर को एक टेम्परिंग मशीन में रिक्रिस्टलाइज के लिए भेज दिया जाता है ताकि चॉकलेट को मजीद स्मूथ किया जा सके। मुझे जानकर हैरानी हुई है कि चॉकलेट बनाने में इतने कॉम्प्लिकेटेड मराहिल भी आते हैं। आपको ये मराहिल कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बारी आती है मॉडुलेटिंग की। ये चॉकलेट को बार की शेप देने का काम करते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन इसको कन्वेयर बेल्ट पर पलटती चली जाती है, जिसके बाद इन ट्रेज को नीट और क्लीन किया जाता है और फिर राउटरी डिपॉजिटर स्टेशन पर इन ट्रेज में चॉकलेट भर दी जाती है, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत है। अगले मरहले में इन ट्रेज को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है। अब बारी आती है सबसे लास्ट स्टेप की, यानी कि पैकिंग की। लेकिन इससे पहले सभी चॉकलेट्स को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, जिसके बाद बारी आती है इनको पैक करने की। क्या आप जानते हैं 100 ग्राम चॉकलेट में सिर्फ 50 ग्राम शुगर ही होती है और ये वेटरी 1 मिनट में 400 चॉकलेट बार्स बना लेती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंडर्स हर साल 32 किलो तक चॉकलेट खा जाते हैं और कैडबरी डेयरी मिल्क की हर साल 350 मिलियन बार सेल होती है। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आपको भी चॉकलेट पसंद है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।